प्यारे बच्चों नमस्कार। कल हमने आप लोगों को 3 प्रत्यय के बारे में बताया था। आज चौथा प्रत्यय बता रहे हैं। चौथा प्रत्यय है ल्युट् प्रत्यय। ल्युट् प्रत्यय बच्चों, ल्युट् प्रत्यय भाववाचक अर्थ में लगता है। यानी भाववाचक अगर जिसमें वाक्य में कर्ता नहीं होता है, केवल जिसके वाक्य में मतलब कर्म नहीं होता है, केवल कर्ता और क्रिया होती है, उस तरह के भाववाचक अर्थ में ही ये ल्युट् प्रत्यय लगता है। इसका रूप नपुंसक लिंग में ही बनता है। जैसे पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि रूप चलता है, तो इसका रूप जो बनेगा तो नपुंसक लिंग में ही बनता है। यह भूतकालिकता प्रत्यय का विकल्प है। यानी ता प्रत्यय का जैसे इसमें ता प्रत्यय है तो इसमें केवल ता शेष बचता है। ये केवल ता शेष बचता है तो इसका विकल्प है ये। जैसे गत माने गया हुआ, तो लुड का यू शेष रहता है तथा यू का युवोरणाकव सूत्र से अन हो जाता है। तो फिर देखिए, ल्युट् प्रत्यय भाववाचक अर्थ में लगता है। इसका रूप नपुंसक लिंग में ही बनता है। यह भूतकालिकता प्रत्यय का विकल्प होता है। यानी भूतकाल का बोध कराता है ये प्रत्यय। और ल्युट् का यू शेष रहता है तथा यू का युवोरणाकव सूत्र से अन, यानी अन बचता है, अन हो जाता है। यथा दा धन ल्युट् बराबर दा धन अन, यानी ये अन हो गया, ये अन। तो इसलिए दा में ये आ, दा धन आ, यानी दा में छोटा आ, ये ह्रस्व आ मिल गया तो दीर्घ संधि के हिसाब से बड़ा ये दीर्घ दा हो गया। और अन चूंकि इसमें है तो दानम, यानी दानम हो गया, दान देना। तो ये मतलब भूतकाल के उसमें लगता है। और अगला जैसे है अर्च धन ल्युट् बराबर अर्चनम, यानी इसमें अन, ये अन जुड़ गया है, ये अन जुड़ गया है इसका। और अर्च, अर्च धन अन, यानी ल्युट् की जगह पर अन माना जाएगा। यानी इस प्रत्यय में यदि ल्युट् प्रत्यय इस क्रिया में जोड़ा जाता है अगर, तो ल्युट् की जगह पर अन जुड़ता है। इसलिए अर्च धन ल्युट् बराबर अर्च धन अन, जैसे इसमें हमने दिया है दा धन अन, उसी प्रकार अर्च धन अन बराबर अर्चनम। ठीक उसी प्रकार कथ धन ल्युट् बराबर कथ धन, जैसे इसमें अन है उसी तरह इसमें भी कथ धन अन बराबर कथनम हो जाएगा। याच धन ल्युट् बराबर याचनम, यानी याच धन ल्युट् बराबर याच धन अन बराबर याचनम। इस प्रकार से अन इसमें जुड़ जा रहा है। तो ये इसकी सबसे पहचान है कि किसी भी शब्द में अगर अन जुड़ा हुआ दिख रहा है तो उसको यदि उदाहरण दिया हुआ है और विकल्प से उसमें प्रत्यय पूछ रहा है, तो अन अगर जुड़ा हुआ है जैसे दानम, अर्चनम, कथनम, याचनम, तो उसमें बिना सोचे विचारे ल्युट् प्रत्यय बता देना है। अब अगला प्रत्यय बच्चों णमुल प्रत्यय। णमुल प्रत्यय यदि किसी क्रिया का बार बार लगातार यानी अभीष्ट यानी लगातार अर्थ में प्रयोग करना होता है। यानी यदि किसी क्रिया का बार बार या लगातार अभीष्ट अर्थ में लगातार प्रयोग करना होता है तो वहां णमुल प्रत्यय जोड़ा जाता है। इसका प्रयोग पूर्वकालिक क्रियावाचक धातु से अर्थात त्वा प्रत्यय के अतिरिक्त होता है। यानी यदि ये प्रत्यय उसमें जुड़ा हुआ है तो उसमें ये णमुल प्रत्यय नहीं जुड़ेगा, और इसके अतिरिक्त कोई भी प्रत्यय होगा तो उसमें णमुल प्रत्यय जुड़ जाएगा। तो त्वा प्रत्यय के अतिरिक्त होता है। णमुल में अम शेष रहता है। यह 2 बार प्रयुक्त होता है, यानी अम जुड़ जाता है। णमुल प्रत्याहार में अम जुड़ जाता है और ये 2 बार, एक शब्द का 2 बार प्रयोग किया जाता है। तो णमुल में
अम शेष रहता है, यह 2 बार प्रयुक्त होता है और अव्यय रूप यानी अव्यय होता है। इसके शब्द जो बनते हैं अव्यय होते हैं, इसलिए उसका रूप नहीं चलता। तो ये अव्यय रूप होने के कारण इसके रूप नहीं चलते, यानी क्योंकि इस णमुल प्रत्यय के मिलने से वो अव्यय बन जाता है शब्द, इसलिए इसके रूप नहीं चलते। इसकी धातु के आदि आ को आ यानी यदि शुरुआत में आ है तो उसकी जगह पर आ हो जाएगा, तथा अन्य स्वर को गुण हो जाता है। यदि अन्य कोई स्वर यानी आ या आ के अलावा कोई स्वर हो तो उसका गुण आदेश हो जाता है। यथा तर धन णमुल बराबर ताड़म ताड़म। इसमें क्या है, जैसे ये तर यहाँ पर आ है, यहाँ पर आ है, ह्रस्व आ है, इसमें ये हलंत है, इसके पहले ये ह्रस्व आ है, तो ह्रस्व आ की जगह पर ये दीर्घ, इसमें ता जो है दीर्घ हो जाएगा, तो ये हो गया ता। और फिर उसके बाद ये है तर, तो ताड़म ताड़म हो जाएगा, यानी इसकी जगह पर आ हो जाएगा। और इसमें एक शब्द को 2 बार प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसमें हो गया ये ताड़म ताड़म। फिर आगे इसका नियम है, यदि धातु आकारांत है, यानी यदि धातु में इसकी ये नहीं है बल्कि ये धातु में आदि में आ है, यानी आकारांत है। आकारांत का मतलब आ, ये आकारांत का मतलब दीर्घ। यदि आकारांत है तो णमुल प्रत्यय के जुड़ने पर मध्य में या जुड़ जाता है, यानी इसमें यदि ये है तो ये बीच में या जुड़ जाएगा। यथा दा धन णमुल बराबर यहाँ पर द है, चूंकि ये यह आ है, क्या कह रहा है, आकारांत। यदि ये आकारांत ये आ है यहाँ पर और उसके बाद णमुल प्रत्यय जुड़ने पर इसकी जगह पर ये या जुड़ जाता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा या इसकी जगह पर, तो ये या हो जाएगा, तो इसलिए ये हो गया दायम दायम। चूंकि 2 बार प्रयोग होता है, एक शब्द को 2 बार प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसमें दा जो है दा के बाद या जुड़ गया, यानी ये या जुड़ गया, तो दायम दायम हो गया। अब उसी तरह से देखिए गम धन रमुल बराबर गामम गामम। अब देखिए इसमें है ये वाला या है, तो इसकी जगह पर आ हो गया, इसकी जगह पर दीर्घ आ हो गया, तो बड़ा गा हो गया, यानी गा हो गया, गा दीर्घ गा हो गया। इस तरह से यहाँ पर हो गए गामम गामम। और ठीक इसी प्रकार से नम धन नमून, यहाँ पर आ है यानी ह्रस्व आ है, इसकी जगह पर ये दीर्घ आ हो गया, यानी न की जगह पर ना हो गया, तो ये नामम नामम हो गया। अब जैसे पा है, पा धन नमूल, अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, आकारांत है, तो णमुल प्रत्यय के जुड़ने पर ये आ या जुड़ जाता है, तो ये दीर्घ पा है, यानी इसमें दीर्घ आ, ये आ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसके साथ ये या जुड़ जाएगा, तो ये पायम पायम हो गया। अब इसी तरह से पाठ धन णमुल बराबर पाठम पाठम। इसमें देखिए ह्रस्व है, इसलिए ये दीर्घ हुआ है, इसमें ये वाला या नहीं जुड़ा है क्योंकि इसमें ह्रस्व है, इसलिए इसकी जगह पर ये हो गया पाठम पाठम। अब देखिए छिद धन णमुल। अब इसमें क्या कह रहा है कि ये आकारांत होने कर इसके ये यदि आ को आ तथा अन्य स्वर होने पर, ये अन्य स्वर है यानी ना आ है ना आ है, यानी ना ये वाला आ है और ना ये वाला है, तो अन्य स्वर होने पर इसका क्या कह रहा है कि गुण हो जाता है। तो गुण आदेश में आगे वाली मात्रा हो जाती छिद, जैसे छिद धन णमुल बराबर ए के बाद वाला, यानी उसके बाद उ आएगा, उ के बाद ए आए वाला आएगा, ये छेदम छेदम हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार रुद है, उ है यहाँ पर, उ की जगह पर यहाँ ओ हो जाएगा, तो रुदम रुदम, यानी ये गुण हो जाएगा, गुण संधि के हिसाब से ये गुण आदेश हो जाता है इसका।
तो ये इन दोनों में गुणादेश हो गया है, ये गुण हो जाता है, इसलिए इसमें छेदम छेदम हो गया और इसमें रोदम रोदम हो गया। और इसमें जैसे दीर्घ आ है, ये आकारांत है, तो इसके साथ साथ ये या जुड़ जा रहा है तो पायम पायम हो जा रहा है। और यदि आकारांत है यानी ये यहाँ पर आ है, ह्रस्व है, इसकी जगह पर ये दीर्घ हो जाता है तो नामम नामम हो जाता है। इस प्रकार से बच्चों 2 प्रत्यय आपके और समाप्त हुए। अब उसके बाद आगे वाले प्रत्यय अब फिर कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।